हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। प्लांट में कौन कौन सा प्लांट ऑर्गन होता है उसको वन बाय वन डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। तो मॉर्फी मतलब होता है फॉर्म्स। मॉर्फी मतलब होता है फॉर्म्स और लॉजी मतलब होता है स्टडी। मॉर्फी मतलब होता है फॉर्म्स, एलॉजी मतलब होता है स्टडी। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, डिफरेंट प्लांट ऑर्गन पढ़ेंगे, जैसे कि रूट, स्टीम, लीफ, फ्रूट, सीड। वन बाय वन सबको हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रूट से। रूट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्लांट का एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। प्लांट में कौन कौन सी चीज़ नॉर्मली रहता है उसको देखते हैं। ये कोई भी एक प्लांट है, तो प्लांट में सबसे आपको देख रहे हो ऊपर ऊपर में क्या है, ये है लीव्स। क्या है, ये है लीव, ये है लिप्स। और सबसे नीचे पार्ट देख रहे हो क्या है, रूट। ये सब लोग पता है प्लांट का एक नॉर्मली हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। प्लांट का रूट है ये। और आपको ये देख रहे हो क्या है, ये है स्टीम। ये क्या है, स्टीम। और ये प्लांट में कोई भी फ्रूट है मान लो, ठीक है, फ्रूट बना है तो ब्लैक कलर का क्या है, ये फ्रूट है। और फ्रूट में क्या बनता है, सब लोग को पता है फ्रूट फ्रूट में क्या बनता है। फ्रूट में डेवलप होता है सीड। तो हम लोग वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग अभी द रूट, फिर देखेंगे स्टीम, फिर लिप्स, फिर फ्रूट। इतना तो नॉर्मली एक कोई भी प्लांट में रहता है, ठीक है, नॉर्मली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं रूट से। द रूट्स, तो रूट्स मतलब वो कहाँ से आता है, ठीक है, रूट्स डेवलप कहाँ से होता है। तो ध्यान से देखिए, द रूट्स अराइज फ्रॉम द रेडिकल। रूट्स, रूट कहाँ से अराइज होता है, रेडिकल से अराइज होता है रूट। अराइज फ्रॉम रेडिकल, कहाँ से अराइज हुआ, रूट। रेडिकल से अराइज हुआ रूट। और क्या फॉर्म करता है वो, प्राइमरी रूट। रेडिकल से अराइज हुआ है रूट और क्या फॉर्म कर रहा है, प्राइमरी रूट फॉर्म कर रहा है। तो ये हम लोग रूट का डायग्राम बनाते हैं। कैसे देखिए, कैसे आपने इसको लिख लिया था ना, तो ध्यान से देखो। ये कोई ऊपर का पार्ट है, ठीक है, अपर पार्ट है इसका ये। फिर हम लोग ये है रूट। ये क्या है, रूट। ठीक है, ये रूट कहाँ से अराइज हुआ, ये रूट अराइज हुआ है रेडिकल से। ये जो रूट है वो कहाँ से अराइज हुआ है, ये रूट अराइज हुआ है रेडिकल से। और क्या फॉर्म किया है, प्राइमरी रूट। ये क्या फॉर्म किया है, ये क्या है, प्राइमरी रूट। ये रूट अराइज हुआ है रेडिकल से, यहाँ तक समझ गए। और इस क्या फॉर्म किया है, क्या बना है, प्राइमरी रूट बना है। आगे देखते हैं, प्राइमरी रूट फॉर्म्स सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट। जो प्राइमरी रूट है, जो प्राइमरी रूट है आगे जाके वो क्या फॉर्म करेगा, ये सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट फॉर्म करेगा। तो ये रूट है तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट फॉर्म होगा। जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, ये है सेकेंडरी रूट। ये है सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से क्या फॉर्म होगा, अब यहाँ से फॉर्म होंगे टर्चरी रूट। यहाँ से क्या फॉर्म होंगे, इसको बोलेंगे टर्चरी रूट। टर्चरी रूट। सो सबसे पहले समझो, सबसे पहले क्या हुआ, रूट कहाँ से फॉर्म होता है, रूट फॉर्म होता है रेडिकल से। रूट रूट कहाँ से अराइज होता है, रूट अराइज होता है रेडिकल से। रेडिकल से क्या फॉर्म हुआ, प्राइमरी रूट अराइज हुआ। अराइज फ्रॉम रेडिकल, प्राइमरी रूट बना, ठीक। प्राइमरी रूट से क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी रूट्स बना। सेकेंडरी रूट से क्या फॉर्म हो रहा है, टर्चरी रूट बन रहा है। यहाँ तक क्लियर। रूट अराइज होता है रेडिकल से, आप और प्राइमरी आप क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी रूट बनेगा। प्राइमरी रूट के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी रूट बनेगा। सेकेंडरी रूट के बाद क्या बनेगा, टर्चरी रूट बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। सेकेंडरी एंड टर्चरी रूट कॉल्ड टैप रूट। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्चरी रूट, इस तीनों को मिला क्या बोलेंगे, इस तीनों को बोलेंगे टैप रूट। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे टैप रूट। टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, इसका डिफरेंस बिटवीन आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, बाद में बताना था, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ।
टैप रूट किसको बोलता है? टैप रूट मतलब ऐसा रूट जो मोटा मोटा होता है, ठीक है, जो लम्बा लम्बा होता है, जो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट में डिवाइड होता है। आपने राइस या वेट का देखा होगा, ठीक है, प्लांट देखा होगा राइस का, उसका रूट देखा कैसे देखा होगा? उसका रूट ऐसे नॉर्मल रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, स्मॉल स्मॉल। तो ये कोई एडवेंटिशियस रूट, ये इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। स्मॉल स्मॉल रूट रहता है उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। और ये जो बिग बिग रूट है, जैसे कि मैंगो, मैंगो का जो ट्री है उसका रूट आप क्या है? उसका रूट है टैप रूट। उसको क्या बोलेंगे? उसका रूट को कैसे, किस टाइप का रूट है उसका? टैप रूट है। उसका मोटा मोटा रूट रहता है तो उसको बोलेंगे टैप रूट। और जिसका स्मॉल स्मॉल रहता है उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। यहाँ तक क्लियर? तो प्राइमरी रूट्स फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट कॉल टैप रूट। एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर मस्टर्ड। क्या एग्जाम्पल दिया है? मस्टर्ड दिया है। रिप्लेस्ड बाई द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। अब वो मतलब वो प्राइमरी रूट्स था, ठीक है, कोई भी प्राइमरी रूट्स रिप्लेस कर देता है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या है? तो ध्यान से देखिए फाइब्रस रूट क्या है। ये जो प्राइमरी रूट है, जो प्राइमरी रूट है वो रिप्लेस कर देता है स्मॉल स्मॉल रूट से, ठीक है। ये जो प्राइमरी रूट था वो रिप्लेस्ड कर देता है स्मॉल स्मॉल क्या? फाइब्रस रूट से। क्या? स्मॉल स्मॉल रूट से, तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। बहुत सारे रूट्स आ गए तो उसको बोलेंगे फाइब्रस रूट। क्या बोलेंगे इसको? फाइब्रस रूट। रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स कॉल्ड फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल क्या है? वीट। आपने वीट का, गेहूं का या देखा होगा कैसे उसका, या ठीक है राइस का देखा होगा पौधा कैसे रहता है उसको रूट, उसका रूट रहता है फाइब्रस रूट। किस टाइप का रूट रहता है? फाइब्रस रूट रहता है। तो ये था वो टैप रूट, ये है फाइब्रस रूट। यहाँ का डायग्राम भी आप बना सकते हैं, बनाना चाहते तो। ये क्या है? फाइब्रस। ये क्या है? टैप रूट है। ये क्या है? फाइब्रस रूट। तो यहाँ तक क्लियर? तो आप देखते हैं नेक्स्ट कि द रूट्स, यहाँ तक था कि जो रूट्स कहाँ से, मतलब जो रूट है वो कहाँ से राइज हुआ? रेडिकल से राइज हुआ। तो क्या फॉर्म हुआ? टैप रूट और फाइब्रस रूट। अगर कोई भी रूट रेडिकल से अराइज नहीं हुआ, कोई भी रूट रेडिकल से अराइज हुआ, कहीं और से अराइज हुआ, जैसे कि को बहुत सारे रूट मतलब जो स्टीम से अराइज होते हैं, लिप से अराइज होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं उसको देखते हैं। अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, रेडिकल से अराइज होकर कहीं और से रूट अराइज हुआ है, उसको बोलेंगे हम लोग एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलेंगे उसको? वैसे रूट को बोलते हैं जो रूट रेडिकल से अराइज नहीं होता है। कोई भी रूट जो रेडिकल से अराइज नहीं होता है उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलते हैं उसको? एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल देखो इसका, ग्रास, मोस्टेरा, बनियान ट्री। इतनों जो एग्जाम्पल है इसका, ग्रास है, मोस्टेरा एंड बनियान ट्री। एक ऐसा रूट है एडवेंटिशियस रूट है, जो ऐसा रूट जो रेडिकल से अराइज नहीं हुए उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ रूट। रूट का फंक्शन क्या? हम लोग इतना रूट रूट बार बार रूट रूट बोल रहे हैं तो उसका मेन फंक्शन क्या है? तो ध्यान से देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स का। कहाँ से करेगा? सॉइल से करेगा। ये जो रूट है, रूट कहाँ प्रेजेंट है? ये रूट अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर है तो क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा। किसका एब्जॉर्प्शन करेगा? वाटर का करेगा। जमीन के अंदर क्या होता है? पानी होता है, सबको पता है। वाटर का करेगा और मिनरल्स का करेगा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? एनकरेज टू द प्लांट पार्ट। ये एनकरेज करेगा प्लांट पार्ट को। एनकरेज मतलब सपोर्ट। कोई भी प्लांट, ऊपर में कोई भी प्लांट रहता है उसको क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूट। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूट। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। बहुत सारे रूट में क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल स्टोरेज होते हैं। रूट में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोरेज होते हैं। ये भी क्या एक फंक्शन है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसिस करता है रूट, जो प्लांट की ग्रोथ करने के लिए हेल्प होता है। तो इतने सारे इसके फंक्शन थे जो क्या करता है? प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। अब रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट, टोटल प्लांट में 3 रीजन्स ऑफ रूट है। पहला है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। टोटल प्लांट में 3 रीजन्स है। तो आपको मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा समझ आएगा अच्छे से। तो क्या कहाँ पर होता है तीनों के तीनों रीजन? देखो ध्यान से। एक कोई प्लांट का रूट है, ठीक है, क्या ये उसका रूट है। ये रूट है प्लांट का।
तो सबसे पहले रीजन क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर आपको मैं डायग्राम में अच्छे से समझाऊंगा। सेल्स आर स्मॉल, जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मेरिस्टेमेटिक जोन है, आप बोल सकते हो मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके सेल कैसे होता है? सेल आर स्मॉल, सेल होते हैं स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं, विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। उसमें क्या होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, थिन होते हैं और स्मॉल होते हैं। कवर्ड बाय या टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, वो टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं। वो कैसे लाइक स्ट्रक्चर से? टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं उसको? रूट कैप। ये क्या है? जो रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन को बोलेंगे हम लोग रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसी रीजन को बोलेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ का सबसे नीचे का रीजन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर ये ऐसा रीजन है जहाँ पर सेल क्या होंगे? स्मॉल होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, उसमें क्या होगा? डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। और वहाँ पर एक क्या हुआ, मतलब टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर आपको नीचे में दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर। इससे कौन कवर करेगा? टैप रूट, ठीक। रूट कैप, इसमें कौन कवर कर रहा है इसको? रूट कैप इसको कवर कर रहा है। किसको? टिम्बर रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी को। यहाँ पर क्या है कि रूट कैप है, जो क्या करता है? प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट। क्या इसको क्या करता है? रूट को प्रोटेक्ट करता है। मेन फंक्शन है रूट कैप का, रूट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आप समझ गए होंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या है। समझ गए ना बात ध्यान से, कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का यहाँ पर क्या होता है? जो रीजन है, सबसे नीचे का रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सबसे नीचे क्या है? रूट कैप है। रूट कैप का फंक्शन क्या है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है रूट को। रूट कैप प्रोटेक्ट कर रहा है रूट को। उसके ऊपर में है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ पर सेल क्या है? स्मॉल है, थिन वॉल्ड है, और क्या है? और डेंस प्रोटोप्लाज्म है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। उस रीजन को बोल रहे हैं हम लोग रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो आप सेकंड देखते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाम से पता चल रहा है इलोंगेशन, मतलब यहाँ पर सेल क्या होंगे? इलोंगेट करेंगे, ठीक है। सेल डिवाइड करेंगे, सेल ग्रो करेंगे। सेल अंडर गोस रैपिड इलोंगेटेड। देखो बोलसन में आपको सेल कहा क्या करेंगे? इलोंग करना चालू करेंगे, डिवाइड करना चालू करेंगे, ठीक है, ग्रो करना शुरू करेंगे सेल। एंड इलार्जमेंट, सेल ग्रो करके डिवाइड करके क्या करेंगे? इलार्जमेंट करेंगे और इलार्ज होंगे सेल, ठीक है, ग्रो होगा सेल का। दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। यहाँ पर मेन इसका सेल ऑफ, नाम से ध्यान समझो, नाम से क्या पता चल जा रहा है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब कोई भी चीज़ इलोंग कर रहा है, ठीक है, ग्रो हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? सेल का प्रॉपर इनलार्ज होगा, इलार्जमेंट होगा, प्रॉपर सेल का इसमें ग्रो होगा। कौन से रीजन में? रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो कहाँ पर है? देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक जो रीजन आपको दिख रहा है क्या है? इसको बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सेल का पूरा ग्रोथ हो रहा है, सेल इलार्जमेंट हो रहा है। यहाँ पर थे जो सबसे नीचे वो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था, यहाँ पर सेल स्मॉल स्मॉल थे, ठीक है। अब जो रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसमें सेल क्या है? उसमें सेल इनलार्ज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड करके रिपीट डिवीजन हो रहा है और सेल का इलार्जमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है इसमें। अब लास्ट रीजन है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। नाम को आप पकड़ो, ठीक है, नाम को आप समझो, नाम में से हर मतलब नाम से आपको पता चल जाना चाहिए क्या हो रहा है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, सेल का क्या होगा? सेल प्रॉपर ग्रो कर ले, सेल क्या होगा? मैच्योर होगा, ठीक है। सेल क्या होगा? मैच्योर होगा। डिफ्रेंशिएटेड, अब सेल मतलब अंडर ग्रो रिपीट मतलब ग्रो हो रहा था सेल, अब इसमें क्या होगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होगा? सेल डिफ्रेंशिएटेड होगा। सेल का क्या होगा? डिफ्रेंशिएट हो गया सेल, एंड मैच्योर सेल, डिफ्रेंशिएटेड एंड मैच्योर सेल बन गया। यहाँ पर सेल ग्रोथ हो रहा था, सेल का इलाजमेंट हो रहा था, यहाँ पर पूरा सेल का ग्रोथ हो गया, कंप्लीटेड हो गया, डिफ्रेंशिएटेड हो गया और सेल मैच्योर हो गया। कहाँ पर हुआ? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में हुआ। सम एपिडर्मल सेल आर फाइन एंड डेलिकेट फॉर्म थ्रेड लाइक रूट हेयर्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? जो यहाँ पर रीजन ऑफ इलोंगेशन, कौन सा रीजन है? इसलिए बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ
मैच्योरेशन। यहाँ पर क्या होगा, जो सेल फॉर्म हुआ है उस सेल का क्या होगा, मैच्योर होगा। जो इलांगेशन सेल था, ठीक है, रीजन ऑफ इलांगेशन में क्या हो रहा था, सेल जो ग्रोथ हो रहा था सेल का इलाजमेंट, यहाँ पर क्या होगा, सेल पूरा मैच्योर होगा, सेल का, ठीक है, सेल मैच्योर हो गया है, डिफ्रेंशिएटेड हो गया है, और क्या फॉर्म कर रहा है, सम एपिडर्मल सेल आर फाइन। कोई मतलब कुछ मतलब एपिडर्मल सेल है जो फाइन है और डेलिकेट और क्या बना रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोल रहे हैं रूट हेयर। क्या फॉर्म कर रहे हैं, रूट हेयर। कैसे फॉर्म कर रहे हैं, देखो ये रूट हेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये रूट हेयर का मतलब यहाँ पर क्या फंक्शन क्या है, रूट हेयर का मेन क्या करेंगे, रूट हेयर का मेन फंक्शन है कि एब्जॉर्प्शन करेंगे वाटर एंड मिनरल्स का। क्या करेंगे, इसका मेन फंक्शन, रूट हेयर का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एक रूट हेयर क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन रूट वाटर और मिनरल्स का, ठीक। यहाँ पर क्या है, पूरा रूट मतलब रूट हेयर पेंट है इसी। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये रूट हेयर इसका फंक्शन है। सो यहाँ पर जो अब सबसे पहले आपको मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहला था, सबसे पहले हम लोग रूट, कोई भी एक रूट है, ठीक है, रूट में टोटल 3 रीजन होते हैं, रीजन्स ऑफ रूट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट में टोटल 3 रीजन्स होते हैं। पहले रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। पहले रीजन क्या बोलता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेल क्या है, स्मॉल है, ठीक है, थिन वाल्ड है, विद डेंस प्रोटोप्लाज्म है, इसमें पूरा प्रोटोप्लाज्म है, और उसका कवर्ड है, किससे कवर्ड है, रूट कैप से। रूट है सबसे नीचे क्या है, रूट कैप है, जो क्या करता है, रूट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक समझ गए, ये था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाम से पता चला है रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसमें सेल क्या होगा, सेल का इसमें ग्रोथ होगा, सेल इनलार्ज होगा, सेल ग्रोथ होगा प्रॉपर। उसके बाद आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या होगा, जो सेल इनलार्ज हो, ग्रोथ प्रॉपर, सेल का डिफ्रेंशिएटेड, प्रॉपर सेल डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा और सेल का प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा। और इसमें मतलब एपिडर्मल सेल, जो इसमें एपिडर्मल सेल है, ठीक है, वो फाइन और डेलिकेट हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, रूट हेयर बनाए, रूट हेयर फॉर्म होगा इसमें। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर फॉर्म होगा, और रूट हेयर का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये था। सो आप देखते हैं रूट्स मॉडिफिकेशन। रूट्स मॉडिफिकेशन में देखेंगे कि कुछ प्लांट का जो रूट होता है, ठीक है, कुछ प्लांट का रूट होता है जो चेंज होता है, चेंज करते हैं अपना शेप एंड स्ट्रक्चर को। कुछ प्लांट का जो रूट होता है वो चेंज करते हैं अपना शेप एंड स्ट्रक्चर को, बेसिक्स परफॉर्म मॉडिफाई होते हैं कुछ बेसिक्स फंक्शन करने के लिए। कुछ प्लांट का जो रूट होता है वो चेंज करते हैं अपना शेप एंड स्ट्रक्चर, शेप और स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं कुछ बेसिक्स फंक्शन करने के लिए। कौन सा बेसिक्स फंक्शन है, वो है फूड स्टोरेज, ठीक है, सपोर्ट और रेस्पिरेशन। ये तीनों बेसिक्स फंक्शन को करने के लिए रूट क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, उसी को बोलते हैं रूट मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसी को, उसी चीज़ को बोलते हैं रूट मॉडिफिकेशन, जिसमें रूट अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं अपना शेप को, अपने स्ट्रक्चर को, कि कोई बेसिक फंक्शन कर पाए, मॉडिफाई कर पाए, उसी उसको बोलते हैं रूट मॉडिफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं फूड स्टोरेज। सो फूड स्टोरेज में है सबसे पहले टैप रूट। टैप रूट का एग्जाम्पल है कैरोट, ट्यूमिप एंड रेडिस। कैरोट, ट्यूमिप एंड रेडिस किसका एग्जाम्पल है, टैप रूट का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो एंड एस्परगर्स। एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो एंड एस्परगस। तो ये था फूड स्टोरेज, जहाँ पर जो प्लांट में फूड स्टोर होता है उसका एग्जाम्पल था। पहला था टैप रूट और सेकंड था एडवेंटिशियस। अब देखते हैं नेक्स्ट सपोर्ट। सपोर्ट प्रोप रूट, ठीक है, दो टाइप का रूट है इसमें, एक है प्रॉप रूट, एक है स्लिट रूट। प्रॉप रूट जो किस्म होता है, जो होता है बनियान ट्री में। बनियान ट्री आपने देखा होगा तो उसमें कैसे होता है, ये बनियान ट्री है, बनियान ट्री का कोई भी है, बहुत मतलब कोई ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्री है कोई, बनियान ट्री तो बहुत मतलब बड़ा बड़ा रहता है, तो बनियान ट्री है ये। थोड़ा देख नहीं रहे बनियान ट्री जैसे, सो ये बनियान ट्री है। तो बनियान ट्री में आपने देखा होगा यहाँ से मतलब एक रूट्स निकलता है, ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है, रूट्स निकलता है, जो क्या प्रोवाइड करता है इसको, जो इसको प्रोवाइड करता है सपोर्ट। बनियान ट्री को ये जो रूट है उसका प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोप रूट। इसी चीज़ को बोलते हैं, इसी रूट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोप रूट। प्रोप रूट क्या बोलते हैं इसको, प्रोप रूट। ये बनियान ट्री है, बनियान ट्री में आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे निकल कोई रूट निकलता है, ठीक है,
जो किसके साथ आता है फिर जमीन में फिर से जाता है, इसी चीज़ को बोलते हैं प्रोप रूट, जो क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। मेन फंक्शन क्या है इसका, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। स्लिट रूट, स्लिट रूट किस में रहता है, मेज एंड शुगर केन। मेज या शुगर केन में क्या रहता है, स्लिट रूट रहता है। तो ये एक जो दोनों था, इधर प्रॉप रूट एंड स्लिट रूट, क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। मेन फंक्शन का इसका सपोर्ट। थर्ड है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में भी कुछ मतलब जो होते हैं प्लांट होते हैं, क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं कोई। फिनेटोमेटोफोर क्या है, फिन्यूमेटोफोर, ठीक है। फिनेटोमेटोफोर का एग्जाम्पल है राइजोफोरा। क्या एग्जाम्पल है इसका, राइजोफोरा। ये जो राइजोफोरा है, एक राइजोफोरा जो प्लांट है, ठीक है, राइजोफोरा एक प्लांट है, इसका जो रूट है वो मतलब ज़मीन से बाहर जाता है। ये प्लांट का जो रूट है वो ज़मीन से बाहर जाता है और क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक, रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन लेता है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। इसका जो रूट होता है वो ज़मीन से बाहर अपवर्ड मतलब अपवर्ड हो जाता है, ठीक है। जो इसका रूट होता है, ये कोई रूट है, ठीक है, इसका कोई रूट है जो ज़मीन के अंदर है, इसका जो रूट बाहर आ जाता है, ठीक है, ऊपर आ जाता है और ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है रेस्पिरेशन के लिए, इसी को बोलते हैं राइजोफोरा। इसका एग्जांपल है, रेस्पिरेशन का एग्जांपल है फिनेमेटोफोर्स का राइजोफोरा। तो ये था आपको 3 फंक्शन रूट मॉडिफिकेशन का। किसका एग्जांपल था ये, रूट मॉडिफिकेशन का। पहला था फूड कैसे, मतलब कोई भी प्लांट कैसे वो फूड स्टोरेज कैसे करता है, ठीक, रूट में। सेकेंड था सपोर्ट, कैसे कोई सपोर्ट करता है रूट। और थर्ड था रेस्पिरेशन। मेन ये रूट का था, कैसे रूट मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडिफाई हुआ है क्या क्या फंक्शन करने के लिए। मेन 3 फंक्शन था, तीनों को हम लोग ने पूरी डिटेल में पढ़ा था कि क्या क्या ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फूड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं और रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लेने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो हम लोग ने इस लेक्चर में पूरा सब चीज़ को 1 बाय 1 कंप्लीट किया है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा द रूट्स के बारे में पूरा डीपली पढ़ें, फिर उसके बाद देखे रीजन्स ऑफ रूट देखे, फिर देखे लास्ट रूट मॉडिफिकेशन। पूरा हम लोग इसमें इस लेक्चर में रूट्स को पूरा 1 बाय 1 सबको पढ़ें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।